कई बार जब लोग हम मेरे से ज्योतिष के परामर्श के लिए मिलते हैं तो आजकल और विशेष करके युवाओं में, यंगस्टर्स में जो एक सबसे बड़ी समस्या, चैलेंज मैं देख पा रहा हूँ, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम जो मेरे से शेयर करते हैं उनमें 2-3 बातें प्रमुखता से उनकी होती है, शिकायतें कहिए, कमियां कहिए, और जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उनमें पहला कहते हैं, महाराज जी हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमको लगता है कि ये मेरा लक्ष्य है। जैसे ऑफिस में हुआ, वहाँ पर, घर में है, दैनिक कार्य में है, अगर आप गृहिणी है तब भी उनको उनके लक्ष्य का पता होता है कि मुझे ये टारगेट है, ये काम करना है। लेकिन वो टारगेट करने के लिए उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, उनको वो आत्मविश्वास ही नहीं दिखता कि पता है ये मेरे को करना है, लेकिन अरे मैं ये कर पाऊंगा क्या, अरे नहीं मेरे अंदर तो ये होगा ही नहीं मेरे से, स्वयं को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक शिकायत। फिर दूसरी जो एक बहुत ज़्यादा आजकल के युवाओं में देखने को आती है, स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस के बहुत से कारण हैं। हम ज़्यादा देर सोशल मीडिया पर रहते हैं, हमारे कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है तो वहाँ पर भी काम का हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होता है। पढ़ाई में भी उम्र आजकल बच्चों की 10-12 साल की होती है, लेकिन उनकी पढ़ाई ऐसे होती है उनको 7-8 साल 9 साल में ही MBA ख़त्म कर देना। तो इतना जब पढ़ाई का स्ट्रेस होता है वह है, आप कॉर्पोरेट लाइफ में है वहाँ का स्ट्रेस होता है, आप घर में नई नवेली बहू है या पुरानी बहू भी है, घर में स्त्री है, माता बहन है, तो वो जब अपने पियर से ससुराल जाती है तो नया बड़ा परिवार होता है, तो इतने लोगों के लिए प्रतिदिन सेवा करना, अब फिर यहाँ वहाँ के लोगों के ताने सुनना। अब कोई जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ऐसी माता बहन तो उन चीज़ों को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट करती है, आगे बढ़ती है, और कई लोग घबरा जाते हैं। तो यह विशेष करके आजकल के युवाओं में यह समस्या, यह प्रॉब्लम मैंने अपने रेगुलर कंसल्टेशंस में बहुत ज़्यादा देखी है। तो इसके देखिए समाधान 2 तरीके से हैं। या तो हम अगर कुंडली के ग्रहों को देखें कि एक्चुअली कौन सा प्लैनेट उस व्यक्ति के जातक को यह सब करने पर मजबूर कर रहा है, किस ग्रह की कमी के कारण कौन सा ग्रह ऐसा कमजोर परिस्थिति में बैठा हुआ है कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस लो हो या जिससे वो ऑलवेज डिमोटिवेटेड रहता है। यह तो एक कारण। अगर वो एक्चुअल पता आप करना चाहते हैं तो आप योग्य विद्वान पारंपरिक पंडित जी से मिल करके, उनसे अपॉइंटमेंट ले करके विस्तार से अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके फिर जो पंडित जी आपको उपाय दे, निर्देशित करे, उसके हिसाब से वह कार्य करे। या फिर दूसरा जो उपाय रामबाण, यह मैंने जितने अपने जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रही होगी और अपने कंसल्टेशंस में जब मैंने जिन को ये उपाय बताया है, उन्होंने मुझे 2 महीने 3 महीने के अंदर कहा है कि महाराज जी हमारे अंदर अब उस काम करने की फायर है। तो यह उपाय क्या है? देखिए, आप सभी जब सुबह उठते हैं, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं 6 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, है ना, तो ऐसे लोगों को सूर्य उदय का दर्शन होता है, मतलब सनराइज का। तो और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो विटामिन डी भी मिलता है सुबह सुबह। डॉक्टर भी कहता है कि धूप को आप सेको, अपने शरीर में धूप को जाने दीजिए। तो शिव जो हमारे सूर्य नारायण भगवान है, ये हमें एल से लाइट भी देते हैं, एल से लाइफ भी देते हैं। तो सूर्य भगवान का हम मनुष्यों पर और हमारी इस प्रकृति पर, ब्रह्मांड पर कितना बड़ा उपकार है। क्या हम सूर्य भगवान के बिना अपने जीवन को हम इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके अंदर भी जो मैंने पूर्व में अभी जो समस्याएं बताई, ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब देखिए, सूर्य की उपासना के बहुत सारे क्रम है, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे टोटके हैं। मैं उन पर, ठीक है, सब अपनी अपनी जगह प्रभावी है, लेकिन जैसे मैंने जो बताया कि अपने कंसल्टेशंस में और जिन पर लोगों ने मेरे को पॉजिटिव फीडबैक दी है, उनमें एक है सूर्य भगवान को जल देना। अब जल में काफ़ी लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार, कोई कहीं कुछ बोल देता है, कोई कहीं कुछ पढ़ लेता है, तो उसके हिसाब से उस जल में लोग मिला लेते हैं, कोई पुष्प मिलाता है, कोई कुछ। लेकिन वैसे तो सूर्य भगवान को जब हमें उनसे रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो उस रोशनी में, उस प्रकाश में कुछ मिलावट नहीं होती। तो हम बदले में जब उनको जल दे रहे हैं तो हम उसमें मिलावट क्यों करें? हम भी एकदम बिल्कुल शुद्ध जल लेकर के सूर्य भगवान को रोज़ सुबह जल दीजिए। और जल देते समय 2 काम करने। पहले तो आपको सूर्य भगवान को धन्यवाद देना है कि प्रभु आप इतना तपते हो, आप इतना जलते हो, आप इतना तप कर करके अपने आप को जला करके हम लोगों को जीवन देते हो, प्रभु इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें अपना ग्रेटिट्यूड भगवान सूर्य नारायण को दिखाना चाहिए। हम उनसे इसके लिए धन्यवाद तो दें,
है ना। हम हमेशा वो मिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम अपने पुण्य के लिए, हम अपने फायदे के लिए बस जो करना है वो कर रहे हैं। क्या हमने कभी भगवान इतना जो कुछ सूर्य भगवान को दे रहे हैं बदले में हमने कभी उनको धन्यवाद दिया? हम कभी नहीं देते। तो एक तो ये चीज़, दूसरा फिर आप ये उनको धन्यवाद देने के बाद सूर्य भगवान को जब जल दे रहे हैं उस समय उनके 12 नाम को आप अवश्य जपिएगा। ये इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 12 नाम जो सूर्य भगवान के हैं उनमें ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये 12 नाम भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के हैं। इन 12 नामों का आप उच्चारण करें और उसके बाद अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो कम से कम 7 सूर्य नमस्कार भी आप अवश्य कीजिएगा। इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, हमारा शरीर अच्छा रहता है और सूर्य भगवान की कृपा होती है। तो जिनके जीवन में जो लोग लो कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करते हैं और जिनके अपने आप को जो बलहीन महसूस करते हैं उनको ये सूर्य भगवान की उपासना का ये उपाय अवश्य करिए। और अगर आपने भी किया है और ये रेगुलर करने से आपके जीवन में भी अगर कोई परिवर्तन आया है तो हमें कमेंट में अवश्य लिख करके भेजिए। इसके अलावा आपके जीवन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में भेजिए और उसका पर्सनलाइज व्यक्तिगत तो मैं रेमेडी नहीं बता सकता, लेकिन हमारे वेद शास्त्र पुराणों में ऐसे समस्याओं का क्या उपाय हो सकता है वह मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से अवश्य प्रस्तुत करूंगा।